हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति का एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.3 तीनों का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने के पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले आप उन कॉन्सेप्ट्स को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से एक्सरसाइज 3.1 के, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। अगर आपके स्टडी टेबल पर कोई लैंप रखा हुआ है तो आप दूसरे व्यक्ति को कैसे बताओगे कि ये कहाँ पे स्थित है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका एक टेबल है, स्टडी टेबल, पढ़ने वाला मेज, ठीक है, और यहाँ आप कहीं लेट सपोज यहाँ पे आप कहीं टेबल लैंप रखे हो, ठीक है। तो इसकी पोजीशन आप कैसे बताओगे। तो आपने अगर इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया है किसी भी प्लेन पे किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, दर्शाने के लिए टू इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, दो स्वतंत्र सूचनाओं की। और दो स्वतंत्र सूचनाएं, अगर मैं सिर्फ यहाँ से बोलूँ कि ये 6 सेंटीमीटर दूर है तो यहाँ से ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, हमारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी। तो इसलिए दो इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। और आप कहाँ पे हो, आप इस जगह पे हो। अब आपको दूसरे पर्सन को बताना है कि ये टेबल लैंप का लोकेशन क्या है आपके टेबल पे, ठीक है, इस लैंप का लोकेशन। तो ये आपके सामने का एज है, तो इसको मैं बोल लेता हूँ फ्रंट नियरर एज, सामने पास का किनारा, ओके। और ये लेट सपोज आपका राइट और ये लेफ्ट, तो ये लेफ्ट एज हो गया, बायां किनारा, और ये राइट एज हो जाएगा, दायां किनारा हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कौन सा, ये भी सामने ही एज है, तो फ्रंट फादर एज, फादर का मतलब दूर का, ठीक है, तो सामने दूर का किनारा, ठीक है। इस तरीके से हमने मान लिया है ये टेबल के एजेस को, ठीक है। अब आप कैसे बताओगे, तो आप बोल सकते हो कि फ्रंट नियरर एज से ये टेबल लैंप लेट सपोज 30 सेंटीमीटर दूर है। कितना, 30 सेंटीमीटर हमने माना है, ठीक है। और लेफ्ट एज से ये कितना है, लेट से 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप क्या बताओगे कि द लोकेशन ऑफ टेबल लैम्प is 30 centimeter away from front nearer is and 10 centimeter away from लेफ्ट एज। क्या हिंदी में लिखेंगे, टेबल लैंप की स्थिति 30 सेंटीमीटर दूर है किससे, सामने पास के किनारे से, और 10 सेंटीमीटर दूर है किससे, बाएं किनारे से। इस तरीके से आप किसी टेबल लैंप की लोकेशन को बता सकते हो, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन, अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ सिटी। These two roads are along the north south direction and east west direction। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन आप समझ लो थोड़ा। ये नॉर्थ
साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस तरीके से हम दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी वैसे ही दो रोड्स हमने दिखा दिया, ये नॉर्थ साउथ वाली रोड हो गई और ये ईस्ट वेस्ट वाली रोड हो गई। ठीक है, दो मेन रोड हो गए और ये कैसे हैं, ये दोनों मेन रोड्स हैं, ये भी मेन रोड है। ठीक है, MR लिख दे रहा हूँ मैं, इससे आप समझ जाओगे कि ये मेन रोड है। आगे क्या बोल रहा है, आगे आपसे बोल रहा है ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। और भी जितनी भी इस शहर की गलियां हैं, स्ट्रीट्स हैं, वो इन्हीं रोड्स के पैरेलल हैं। चाहे वो नॉर्थ साउथ में जो गलियां होंगी वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, और इसके इस मेन रोड के पैरेलल होगी, समांतर होगी। जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होंगी गलियां वो ईस्ट वेस्ट जो मेन रोड है इसके पैरेलल होंगी। ठीक है, और 200 मीटर की दूरी पे होंगी एक दूसरे से। आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, 5 स्ट्रीट्स हैं दोनों डायरेक्शन में, एक तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो 5 पहले हम इधर बना लेते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5। ओके, ये 5 हमने ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में गलियां बना ली, स्ट्रीट्स बन गई है। ठीक है, अब इनको नंबरिंग भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। अब मैंने एक लाइन से क्यों दिखाया, क्योंकि क्वेश्चन में इसने बोल रखा है कि जितनी भी गलियां हैं उन सबको एक सिंगल लाइन से शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें चाहिए ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 5 इस रोड के पैरेलल ही, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी 5 बना लेते हैं। लाइंस थोड़ी टेढ़ी होंगी क्योंकि मैं स्केल से नहीं खींच रहा हूँ, रफली बना रहा हूँ, है ना। आप अपने स्केल से खींचना। 3 यहाँ हो गई और ये 4, ये 5, है ना। ऐसे 5 स्ट्रीट्स ये भी हो गए, तो इनको भी नेमिंग कर लिया जाए। 1 2 3 4 5। ओके, 5 स्ट्रीट्स हो गए मेन रोड्स जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है उनके पैरेलल, और 5 स्ट्रीट्स हो गई, 5 गलियां हो गई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, पैरेलल टू मेन रोड। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्वेश्चन में। ओके, आगे देखते हैं क्या। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। आपके जो इस मॉडल आपने जो बनाया इसमें बहुत सारी क्रॉस स्ट्रीट्स हैं, यानी चौराहे हैं। ठीक है, अब चौराहे कैसे बनेंगे, जब एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रोड गई हो, गली गई हो, या फिर और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में गली गई हो। दोनों स्ट्रीट्स जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तभी तो क्रॉस स्ट्रीट बनेगा। तो देखिए कितने बनना है, यहाँ बन रहा है, इस जगह पे बन रहा है, यहाँ बन रहा है। ये सभी क्या है, क्रॉस स्ट्रीट्स है जिनको आप चौराहा बोलते हो, है ना। ये सभी बन रहा है, ये सभी हैं। तो आप समझ गए होगे अब कितने इसमें बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट्स बन रहे हैं, है ना। Each cross street is referred to the following manner: if the second street running in the north-south direction and the fifth in the east-west direction meet at some crossings, then we will call this cross street 2-5। देखो समझो इसको, इसने एक तरीके से इन क्रॉस स्ट्रीट्स को रिप्रेजेंट किया है। किस तरीके से कि पहले जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सेकेंड गली गई है, तो सेकेंड आपको दिख रहा, ठीक है, किसमें, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, उत्तर दक्षिण में। ठीक है, ये दक्षिण साउथ हो गया, ये उत्तर नॉर्थ हो गया, ये पूरब
और ये पश्चिम, है ना, ये डायरेक्शन हो। तो सेकेंड स्ट्रीट जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में गई है और फिफ्थ स्ट्रीट जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में गई है। तो सेकेंड और फिफ्थ कहाँ एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं, इस जगह पे कर रहे हैं, है ना। तो इसको इसने कैसे रिप्रेजेंट किया है, 2 5। इस तरीके से इस चौराहे का नाम हो गया क्या चीज़, 2 5। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो ये किस मैनर में किया है, किस तरीके से किया है, जरा ध्यान दीजिए, 2 5। तो दूसरा नंबर जो है वो क्या है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाला, है ना। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो रोड गई है, यहाँ लिख लेते हैं स्ट्रेट नॉर्थ साउथ। और पांचवा नंबर स्ट्रेट इन साउथ ईस्ट, सॉरी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ऐसे ही तो लिखा है, इसी मैनर में तो लिखा है। पहले नॉर्थ वाले को दिखाया, नॉर्थ साउथ वाले को, और बाद में ईस्ट वेस्ट वाले को दिखाया। तो अब क्या हमसे पूछ रहा है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रेट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3। 4 3 कितने चौराहों का नाम 4 3 हो सकता है। क्रॉस स्ट्रीट यानी कितने चौराहे का नाम 4 3 हम रख सकते हैं। जैसे यहाँ इस चौराहे का नाम 2 5 है। ठीक है, तो देखते हैं 4 क्या है, स्ट्रीट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 4th नंबर, ये 4th नंबर। और थर्ड इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, थर्ड इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। देखो ये एक दूसरे को कहाँ क्रॉस कर रहे हैं, इस जगह पे क्रॉस कर रहे हैं। तो ये इस चौराहे का नाम क्या है, 4 3। ठीक है, अब इस चौराहे पे आपको कितने चौराहे देखना, मतलब इस क्रॉस स्ट्रीट को आप कहने का मतलब क्या है कि इस क्रॉस स्ट्रीट को आप क्या कहोगे, 2 क्रॉस स्ट्रीट्स हैं यहाँ पे या फिर एक सिंगल है। सिंगल क्रॉस स्ट्रीट बन रहा है, एक ही चौराहा बन रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ 2-3 चौराहे बन रहे हो, या फिर 4 3 यहाँ भी हो और 4 3 यहाँ भी हो। ऐसा तो है नहीं कि 2 चौराहे बन जाए 4 3 से, ये तो सिर्फ एक ही बन सकता है। तो क्या लिखेंगे, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट रेफर्ड टू 4 3। केवल और केवल एक चौराहा बन सकता है 4 3 से। ठीक है, सेकंड नंबर, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3 4। अब कितने ऐसे चौराहे हैं जिनको 3 4 से हम बता सकते हैं। तो 3 मतलब थर्ड स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो थर्ड स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एंड 4th स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चौथी गली, तो ये यहाँ पे बना है ना। तो ये क्या नाम हो गया इस गली का, 3 4। अब आप बताओ कि और किसी चौराहे का नाम 3 4 है, नहीं है। इसका मतलब यहाँ भी सेम आंसर होगा, ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट रेफर्ड टू पॉइंट 3 4। ठीक है, ये आपका, ऐसे आपको ये एक्सरसाइज 3.1 करना था। ठीक है, अब एक्सरसाइज 3.2 देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्तीय तल में क्षैतिज और लंबवत जो लाइंस होती हैं, रेखाएं होती हैं, उनको क्या कहा जाता है। तो आपको मैंने बताया था ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, तो इन्हीं का नाम पूछ रहा है। ये कार्टेशियन प्लेन बन गया, और ये फिर नाम क्या देंगे, x एक्सिस एंड हॉरिजेंटल लाइन x एक्सिस, वर्टिकल लाइन y एक्सिस। हिंदी में भी लिख देता हूँ, x अक्ष और y अक्ष। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस 2 लाइन्स। अब देखो इन लाइन्स के द्वारा कितने पार्ट्स बनना है, 1 2 3 4। इन 4 पार्ट्स को हम क्या कहते थे, याद हो अगर आपको तो, क्वाड्रेंट्स, हिंदी में चतुर्थांश। ये चीज़ आपसे पूछ रहा था। थर्ड है, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट्स। अब जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसको क्या बोलते थे आप, ओरिजिन, मूल बिंदु, यही बोलते थे ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। तो सेकंड क्वेश्चन है, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। फिगर 3.14 यही है। ठीक है, और आपको इनके आंसर्स देने हैं। तो शुरू करते हैं।
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, तो आपको मैंने बताया था कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, एक्स वाई इस ऑर्डर में लिखेंगे, एक्स एब्सिसा एंड वाई ऑर्डिनेट, है ना, हिंदी में इसे भुज और इसे कोटि, ठीक है। तो पहले बी के कोऑर्डिनेट्स लिखना है, बी का एड्रेस लिखना है हमें, बी ये पॉइंट है, ठीक है, और बी से अगर एक परपेंडिकुलर डे डाला, पहले एक्स पे देखना हमें, एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो एक्स पे देखा तो -5, तो यहाँ -5 क्या आ जाएगा, यहाँ एक्स पे तो -5 गया, वाई पे परपेंडिकुलर पड़ा तो कहाँ गया 2 पे। तो ऐसे आपको कोऑर्डिनेट्स बता देना है। कोऑर्डिनेट ऑफ सी ये रहा सी, तो सी का आप अपने आप से बताना, सी का पहले कहाँ देखोगे, एक्स एक्सिस पे, फिर वाई एक्सिस पे, ये आप करोगे। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाई द कोऑर्डिनेट्स -3 -5, अब हमें वो पॉइंट बताना है जिसका कोऑर्डिनेट -3 और -5 हो, उसका निर्देशांक जिसका -3 और -5 है। तो एक्स पे -3 ये रहा, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा ई पे आया, और वाई पे -5, वाई से परपेंडिकुलर खींचा ई पे आया, तो पॉइंट कौन सा है ये, ई। समझ में आ रही बात। ऐसे ही आपको फ़ोन नंबर ये आप करोगे, ठीक है, एक मैंने आपको बता दिया, एक आप करो। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट बी का एब्सिसा बताना है, मतलब भुज बताना है पॉइंट बी का। भुज किसे कहते हैं, एक्स एक्सिस को, एक्स कोऑर्डिनेट को। तो पॉइंट बी का एक्स पे कहाँ आई है, -5, तो -5 बस। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच कहाँ है, एच का ऑर्डिनेट पूछ रहा है, ऑर्डिनेट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट, तो एच पे वाई -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल कहाँ है, ओह ये रहा यल। एक चीज़ देखो, एल जो है एक्स पे कहीं गया है, एक्स पे कहीं इधर गया है, कहीं नहीं गया है, तो एक्स का इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 पे है, मूल बिंदु पे है, और वाई पे 5। ये कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम का आप बताओगे जैसे एल का बताए, ठीक है। एम कहाँ है, एम यही है, तो आपको देखना है एक्स पे कितना गया, वाई पे कितना गया, ठीक है। तो ऐसे आप एक्सरसाइज 3.2 कर लोगे। तो एक्सरसाइज 3.3 का सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच कोऑर्डिनेट और इन विच एक्सिस टू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2 4 3 -1 -1 0 1 2 एंड -3 -5 लाई। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है ये किस क्वाड्रेंट में, किस चतुर्थांश में, या फिर किस अक्ष पे, किस एक्सिस पे ये सभी पॉइंट्स लाई करते हैं। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। और आपको अपने आंसर को वेरीफाई करना है, कैसे, उस पॉइंट को इस कार्टेशियन प्लेन पे शो करके। ये कार्टेशियन प्लेन आपको सबको मालूम है, और इसमें क्वाड्रेंट कितने हैं, 4 क्वाड्रेंट हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको यहां लिखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। इस तरीके से ये क्वाड्रेंट हो गए, और ये पूरा क्या हो गया, एक कार्टेशियन प्लेन हो गया। कार्टेशियन प्लेन इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये प्लेन जो है इस पे 4 क्वाड्रेंट्स भी हम दिखा दिए और एक्सेस को भी इनको दिखा दिए हैं, ठीक है। तो द प्लेन विच कंसिस्ट ऑफ क्वाड्रेंट्स एंड एक्सेस, एक्सेस ने एक्सेस बोलेंगे, ठीक है, मैं एक्सेस बोल रहा हूँ, एक्सिस नहीं बोल रहा हूँ। ये एक प्लूरल फॉर्म है, सबको मालूम है, ठीक है। तो द प्लेन कंसिस्ट ऑफ क्वाड्रेंट्स एंड एक्सेस इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन, ओके, या फिर इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, या फिर XY प्लेन भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। 3 चीज़ें इसको कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन और XY प्लेन, तीनों इसी को कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है -2 4। तो -2 4 आपको मैंने बताया था कि जो पॉइंट्स होते हैं XY इस ऑर्डर पेयर में लिखे होते हैं, क्रमित युग्म में। तो -2 एंड 4, तो -2 सबसे पहले x एक्सिस पे -2 और y एक्सिस पे 4। तो क्या करेंगे, एक -2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। आप अपने स्केल से करना,
और एक 4 पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। दोनों एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट क्या होगा, -2 4। ओके, और ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो -2 4 लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये लिख देंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे नहीं, मतलब नीचे कॉपी पे लिख देंगे। ये तो ग्राफ पे थोड़ी लिखना है, ग्राफ पे कुछ नहीं लिखना है, ग्राफ पे सिर्फ शो करना है। और थर्ड पॉइंट है सेकंड 3 -1, एक्स एक्सिस पे 3, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, और वाई एक्सिस पे -1, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट होगा 3 -1। और किस क्वाड्रेंट में जा रहा है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, चतुर्थांश में जा रहा है ये। तो ऐसे इसको लोकेट कर दिया। फिर -1 0, हाँ -1 0, एक्स एक्सिस पे -1 और वाई पे कितना जाना है, 0, कहीं नहीं जाना है, तो मतलब यहीं पर आ जाएंगे। तो ये अब -1 0 पॉइंट हो गया। और ये क्या हो रहा है, ये किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, उसने बोला है ना या तो क्वाड्रेंट या तो एक्सिस, तो इसीलिए बोल रहा था। क्वाड्रेंट तो आप बता दोगे, लेकिन एक्सिस पे जब आ जाएगा तो फिर बताना पड़ेगा एक्सिस, किस एक्सिस पे ये जा रहा है, तो एक्स एक्सिस पे जा रहा है। ठीक है, ऐसे 2 बच जा रहे हैं, 2 आप करना। ठीक है, और अब फिर आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। कुछ पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इनको हमें प्लॉट करना है इस ग्राफ पे। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी ग्राफ बनाएं आप, जब भी कार्टेशियन प्लेन बनाएं, तो आपको देख लेना है कि x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, +3 है। तो इस इधर कम से कम 3 तक तो होना चाहिए, और इधर -2 है तो इधर कम से कम -2 तक होना चाहिए। ठीक है, फिर y पे आप मैक्सिमम वैल्यू +8, तो +8, और मिनिमम मैक्सिमम माइनस में, बस इतना ही, -2 तक बना लिए, बहुत है। ठीक है, अब दिखाना कैसे है, x और y ऐसे पॉइंट्स होते हैं इस ऑर्डर पेयर में। तो -2 8, सबसे पहले -2 और 8 को दिखाना है। तो -2 एक्स एक्सिस पे यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और 8 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप अपने कॉपी पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, कुछ मान ले रहा हूँ, यहाँ पे कहीं होगा। तो ये पॉइंट कौन सा होगा अपना, -2 8। ठीक है, ऐसे आपको प्लॉट करना है। -1 7, -1 7, यहाँ कहीं होगा -1 7। ठीक है, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो या फिर स्केल रख के आप देख लिया करो कितनी डिस्टेंस है। ठीक है, 0 -1.25, तो 0 कहाँ होगा, x पे 0 जाना है तो कहीं नहीं, x पे यहीं रहना है। y पे -1.25, तो y पे -1.25 जाए कहाँ, ये दिक्कत हो जाएगी ना। तो आप पहले -1 तक तो जा ही सकते हो, -1 ऐसे ही तो है, 1 + 0.25। ठीक है, अब ये -1 तक पहुंच गया, 0.25 की बात फंसा रही है, 0.25 तक कैसे जाएं। तो आप अगर अपने ग्राफ में देखोगे तो ये हाफ जो इसका होगा, ये कितना होगा, -1.5 होगा ना, एकदम बिल्कुल बीचों बीच इसके -1.5 होगा। और इन दोनों के एकदम बीच में जो होगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, -1.25। ओके, तो ऐसे आपको लेना है पॉइंट में। और ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा अपना, 0 -1.25। ठीक है, 1 3 1 3 इस जगह पे आएगा, 1 3 लोकेट कर दिया। 3 -1, x पे 3, y पे -1, यहाँ पे 3 -1। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, बस इतना ही करना था। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप पढ़ते रहें।